Good morning student. I hope you all are fine and stay healthy and safe at your homes. बेटा हाँ, मेरा ये वीडियो जिन बच्चों ने 11th क्लास में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट लिया है, कंप्यूटर साइंस ऑप्ट किया है, उनके लिए है। कंप्यूटर साइंस में भी जिन्होंने कंप्यूटर साइंस विथ पाइथन सब्जेक्ट कोड इज CBSE सब्जेक्ट कोड इज 083, उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो बेनिफिशियल है बेटा। जनरली मैंने उन्हीं के लिए वीडियो बनाया है। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैं आपको ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी हूँ मेरे चैनल पे। फर्स्ट यूनिट है इसकी कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट यूनिट का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो था कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू। इसमें हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में स्टडी कर ली थी। आफ्टर दैट बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने स्टडी की थी। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा था कि कंप्यूटर बेसिकली किससे मिलकर बना होता है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड स्टोरेज यूनिट से। इसमें भी हमने इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर ली थी। आज हम बेटा CPU के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे आज अपन? CPU एक बेसिक कंपोनेंट है। इसकी 3 सब कंपोनेंट होते हैं, 3। फर्स्ट इज ALU, सेकंड इज कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड वन इज रजिस्टर। तो आइए अपने टॉपिक पे अपन चलते हैं। आज देखिए, द CPU और द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको अपन मेन कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं या प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसको क्या बोलते हैं अपन? ब्रेन बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है बेटा, एज इट गाइड, डायरेक्ट, कंट्रोल एंड गवर्न्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर। क्योंकि ये क्या कर रहा है? डायरेक्ट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, गवर्न कर रहा है परफॉर्मेंस को कंप्यूटर की। The CPU has some subcomponents that help in carrying out the processing of a task. These are arithmetic logic unit, control unit, registers. तो अपन फर्स्ट सब कंपोनेंट पे आते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके नेम से पता लग रहा है इसमें बेटा अर्थमेटिकल जो भी हमारी कैलकुलेशन है वो होती है, लॉजिकल कैलकुलेशन होती है इस यूनिट में। अब देखिए, बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेशन कितने होते हैं? 4 होते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ठीक है। लॉजिकल ऑपरेशन ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर, इक्वल टू, लेस, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे होते हैं। यहाँ पर जो ये लास्ट वाला है इसका मीनिंग होता है नॉट इक्वल टू। देखिए, the ALU perform all 4 arithmetic and some logical operations. When 2 numbers are required to be added, these numbers are sent from memory to ALU. तो ये जो नंबर ये कहाँ भेजे जाते हैं बेटा? मेमोरी से ALU में। कहाँ भेजे जाते हैं? मेमोरी से ALU में। अब ALU में गए, ALU क्या करता है? एडिशन का वर्क करेगा एंड देन रिजल्ट इज पुट बैक इन मेमोरी। इन द सेम वे अदर अर्थमेटिक ऑपरेशन आर परफॉर्म थ्रू ALU ओनली। For logical operations also, the number to be compared are sent from memory to ALU. देखिए, लॉजिकल ऑपरेशन में भी यही चीज़ होती है। अर्थमेटिक ऑपरेशन में तो क्या हुई थी, हमारा डेटा मेमोरी से ALU के पास गया, परफॉर्म हुआ, आफ्टर दैट मेमोरी में रिजल्ट आया। अब लॉजिकल ऑपरेशन में क्या होता है? नंबर क्या होते हैं, किसको सेंड होते हैं? मेमोरी से ALU में, वेयर द कंपैरिजन टेक्स प्लेस एंड द रिजल्ट इज रिटर्न टू द मेमोरी। द रिजल्ट ऑफ अ लॉजिकल ऑपरेशन इज आइदर ट्रू। अब देखिए, लॉजिकल है, लॉजिक वाली चीज़ है, तो यहाँ पर या तो रिजल्ट हमारा ट्रू होगा या फॉल्स होगा। दीज ऑपरेशंस प्रोवाइड द कैपेबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग टू द कंप्यूटर। क्या प्रोवाइड करवाता है? कैपेबिलिटी डिसीजन मेकिंग की। मीन्स लॉजिकल ऑपरेशन और अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे होते हैं बेटा? पहले जाता है मेमोरी से ALU के पास, ALU में परफॉर्म होता है जो भी ऑपरेशन होना है, आफ्टर दैट वापस वो मेमोरी के पास वापस आ जाता है। अब अपन आते हैं अपने सेकेंड कंपोनेंट पे, सब कंपोनेंट पे, जो कि हमारा कंट्रोल यूनिट। देखिए, द CPU कंट्रोल एंड गाइड्स द इंटरप्रिटेशन। क्या करता है? ये कंट्रोल करता है और गाइड करता है इंटरप्रिटेशन को। फ्लो एंड मैनिपुलेशन ऑफ ऑल द डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सभी डेटा का फ्लो मैनिपुलेट करेगा और इंफॉर्मेशन और डेटा के फ्लो को। द CPU सेंड्स कंट्रोल सिग्नल्स। CPU क्या करता है? कंट्रोल यूनिट सेंड कर देगा कंट्रोल सिग्नल को until the required operations are done properly by ALU and memory। जब तक कि जो भी हमारे ऑपरेशंस रिक्वायर्ड हैं वो पूरे नहीं हो जाते हैं। किसके द्वारा पूरे नहीं हो जाते हैं? ALU और मेमोरी के थ्रू। तो CPU ने क्या करा बेटा? सेंड करा कंट्रोल सिग्नल को until the required operations are done properly by ALU and memory। Another important function of CPU is the program execution। दूसरा क्या है? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। एक तो क्या था, इसने कंट्रोल करा था सिग्नल्स को, सेकंड क्या करा इसने? प्रोग्राम के एग्जीक्यूट करा। कैसे करा? देखिए, कैरिंग आउट, दैट्स वाई कैरिंग आउट ऑल द इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन द प्रोग्राम। इसने क्या करा? सारे के सारे इंस्ट्रक्शन जो भी इसकी मेमोरी में है उनको कैरी आउट करा। CPU गेट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी एंड एग्जीक्यूट दैम वन आफ्टर द अदर। कंट्रोल यूनिट ने क्या करा बेटा? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो थे मेमोरी में उनको एग्जीक्यूट कर रहा है एक के बाद एक, आफ्टर गेटिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी इन CPU।
जब हमारे इंस्ट्रक्शन क्या हुए, मेमोरी से सीयू में गेटिंग हुए, मतलब हमें मिले। तो द इंस्ट्रक्शन इज डिकोडेड एंड इंटरप्रेटेड, इंस्ट्रक्शन क्या हो जाते हैं, डिकोड हो जाते हैं और इंटरप्रेट हो जाते हैं। That's why which operation is to be performed, then the asked operation is carried out after the work is the instruction is completed. Control unit sends signal to memory to send the next instruction in sequence to CU. कंट्रोल सिग्नल का वर्क बेसिकली क्या होता है बेटा, सिग्नल्स को कंट्रोल करना, फ्लो को कंट्रोल करना, डेटा मैनिपुलेशन को कंट्रोल करना, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करता है, सारे इंस्ट्रक्शन को कैरी आउट करके। अब देखिए, आफ्टर द वर्क ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, जब भी वर्क कंप्लीट हो जाता है इंस्ट्रक्शन का, तो कंट्रोल यूनिट सेंड सिग्नल टू मेमोरी, कंट्रोल यूनिट ने क्या करा, जो भी सिग्नल्स थे उनको मेमोरी को भेजा, द नेक्स्ट, और फिर वापस नेक्स्ट भेजेगा ये। ठीक है, द कंट्रोल यूनिट इवन कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा, कंट्रोल यूनिट इवन यहाँ तक कि इसने क्या कंट्रोल किया बेटा, डेटा का फ्लो फ्रॉम इनपुट डिवाइस टू मेमोरी एंड फ्रॉम मेमोरी टू आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस टू मेमोरी, इनपुट डिवाइस से मेमोरी में भी फ्लो कंट्रोल करता है और मेमोरी से आउटपुट डिवाइस में भी ये फ्लो कंट्रोल करता है। लास्ट अपन सब टॉपिक पे आते हैं, रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स और प्रोसेसर रजिस्टर्स आर स्मॉल यूनिट ऑफ डेटा होल्डिंग प्लेसेस। जैसे देखिए, आप बिस्किट का पैकेट आपने ओपन कर लिया, लेकिन बारिश का मौसम है तो वो थोड़ा सील जाता है, तो हम उसको एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं, सेम उसी तरह से रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर क्या को हम प्रोसेसर रजिस्टर भी बोलते हैं, ये छोटी छोटी जो डेटा की यूनिट्स होती है उनको होल्ड करते हैं, अपने पास रख लेते हैं। CPU uses registers to temporarily hold some important processing information। हमारे पास एक बड़ा बिस्किट का पैकेट है, उसमें सब पैकेट्स हैं छोटे छोटे, हमने एक पैकेट खोला, उसमें से हाफ हमने ईट कर लिया, हाफ बचा, तो हाफ हमने एयर टाइट कंटेनर में रख दिया। सेम थिंग यहाँ हो रही है, CPU ने क्या यूज़ किया, रजिस्टर का, टेम्परली होल्ड करने के लिए डेटा को, इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन को, ड्यूरिंग द टाइम द प्रोसेसिंग इज टेकिंग प्लेस। CPU may store some part data or some memory addresses or some instructions in its processor register। कहाँ रखता है वो, अपने प्रोसेसर रजिस्टर में रखता है। कहाँ रखता है बेटा, प्रोसेसर रजिस्टर में रखता है CPU। इतना अभी सबको क्लियर हुआ होगा, जो भी हमारे सब पार्ट्स हैं इसके वो सबको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट आते हैं अपना टॉपिक, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट के 2 पार्ट्स होते हैं, मेन मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी। देखिए, द मेमोरी ऑफ ये सब आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो बेटा। The memory of a computer is more like a predefined working place, where it temporarily keeps information and data to facilitate its performance. Each memory location has a unique memory address। आपके घर का एक एड्रेस होता है, उसी तरह मेमोरी लोकेशन का भी खुद का अपना पर्सनल एड्रेस होता है। When the task is performed, जब भी कोई टास्क परफॉर्म की जाती है, it clears its memory, तो वो इसकी मेमोरी में क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। एंड मेमोरी स्पेस इज देन अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट टास्क टू बी परफॉर्म्ड। एक टास्क यदि हमारी कंप्लीट हो गई है, टास्क परफॉर्म हो गई है, तो वो मेमोरी में से हट जाती है। ठीक है, और उसकी जगह पे नेक्स्ट टास्क आ जाती है जो कि हमको परफॉर्म करनी है। जब हम कंप्यूटर का पावर ऑफ करते हैं, तो जो भी हमारा स्टोर्ड होता है मेमोरी में, वो क्या हो जाता है बेटा, इरेज हो जाता है और दोबारा हम उसको रिकॉल नहीं कर सकते। देखिए, यही चीज़ है, when the power is switched off, everything stored in memory gets erased and cannot be recalled। दोबारा आप उसको रिकॉल नहीं कर सकते हैं। इतना आया समझ में। घर तो हमारा परमानेंट होता है ना, लेकिन यह मेमोरी में क्या हो रहा है, डेटा आ रहा है और जा रहा है, जब यूज़ लेना है, जब जा रहा है, जब आ रहा है और जब यूज़ हो गया पूरा कंप्लीट, तो वो चला जाता है, मेमोरी में से इरेज हो जाता है। अगर आपने कंप्यूटर सिस्टम शट डाउन करा है तो भी वो मेमोरी में से इरेज हो जाता है। The memory of a computer can be thought of as a cell. Each of these cells is further broken down into smaller parts known as bit। मेमोरी को आप कह सकते हैं एक पूरा कंप्लीट सेल, और जब इस सेल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे तो इसको क्या बोलते हैं अपन, नॉन एज बिट, बिट बोलते हैं। बिट का मीनिंग क्या होता है बेटा, बाइनरी डिजिट होता है। बाइनरी डिजिट वो 0 भी हो सकती है या 1 भी हो सकती है। A number of bits together are used to store data instruction by their combination। ठीक है, ये देखिए सेल है, यहाँ पर सेल है ना। अब इसमें क्या हुआ, ये जो 0 है ये सिंगल बिट है, ये सेकंड बिट है, ये थर्ड बिट है, ये फोर्थ बिट है, ये फिफ्थ बिट है, ये सिक्स्थ बिट है, सेवन्थ बिट, 8 बिट। कितने है, 8 बिट है। ठीक है, इतना आया आपको समझ में। अभी आगे बताऊंगी मैं 8 बिट को क्या बोलते हैं अपन। देखिए, अब बिट इज एन एलिमेंट्री यूनिट ऑफ द मेमोरी। बिट क्या है, एलिमेंट्री यूनिट है। 8 बिट टुगेदर फॉर्म अ बाइट। मैंने बोला था ना, अभी आगे बताएंगे आपको। तो 8 बिट जब ये मिल गई हैं तो ये क्या बनाती है, बाइट। 8 बिट का ये जो इकट्ठा कॉम्बिनेशन है, इसको अपन क्या बोल देते हैं बेटा, बाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं हम इसको। ठीक है, 1 बाइट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन रिप्रेजेंट अ डेटा आइटम और अ कैरेक्टर। एक बाइट क्या होती है, हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है
जो कि किसको रिप्रेजेंट करती है, डेटा आइटम को या कैरेक्टर को। अदर यूनिट्स ऑफ मेमोरी आर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। दूसरी यूनिट्स क्या होती है मेमोरी की, KB, MB, GB और TB। एवरी हायर मेमोरी यूनिट इज इक्वल टू 2 raised to the power 10 ऑफ इट्स लोअर यूनिट। हर एक हायर मेमोरी यूनिट के पास में 2 raised to the power 10 और उससे कम लोअर यूनिट होती है। ठीक है, इतना आया आपको समझ में। अच्छा, अब 8 बिट को तो अपने बाइट बोला, तो 4 बिट को क्या बोलते हैं बेटा, 4 बिट को अपन बोलते हैं निबल। बट हम जो जनरली यूज लेते हैं, बाइट वर्ड ही हमारे यूज आता है। 4 बिट को क्या बोलते हैं अपन, निबल बोलते हैं। हाफ बिट नहीं बोलोगे आप। 8 बिट को आपने 1 बाइट बोला था ना, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि 4 बिट इक्वल्स टू हाफ बाइट। आप क्या बोलोगे, 1 निबल। निबल बोलते हैं 8 बिट को। देखिए यूनिट कंपैरिजन देखिए, 1 बिट शॉर्ट नेम बिट है, बाइनरी डिजिट इज अ फुल नेम। यूनिट होती है इसकी 1024 गीगाबाइट, शॉर्ट नेम होता है 1 टेराबाइट, फुल नेम है इसका टेराबाइट, TB शॉर्ट नेम। 8 बिट्स यूनिट है, 1 बाइट होती है। 8 बिट किसके इक्वल होती है बेटा, 1 बाइट के। ठीक है, और 1024 बाइट 1 किलोबाइट के, 1024 किलोबाइट 1 MB के, 1024 MB 1 GB के। इसको आप पूछेंगे मैम कैसे याद रखेंगे, तो देखो 1 8 2 raised to the power 10, 2 raised to the power 10, 2 raised to the power 10। ये बन गया 1024 बाइट्स, फिर यहाँ बाइट्स किलोबाइट MB, मतलब बिट बाइट बिट बिट्स 1 बिट 8 बिट्स, बाइट्स किलोबिट MB, KB MB GB। देखिए बिट बाइट KB MB GB और 1 1 आएगा सबके आगे। KB किलोबाइट स्टैंड करता है, MB स्टैंड करता है मेगाबाइट, GB का मीनिंग होता है बेटा गीगाबाइट। ठीक है, TB मीन्स टेराबाइट, PB मीन्स पेंटाबाइट, EB मीन्स एक्साबाइट, ZB मीन्स जेटाबाइट। उसी के आगे की है ये GB तक। अभी देखो यहाँ GB आ रहा है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1024 GB। फिर यहाँ 1 TB आ रहा है ना, तो अब क्या लिखेंगे अपन इसके नीचे 1024 TB लिखेंगे, है ना। अब TB के सामने अपन ने पेंटाबाइट लिखा है ना, PB पेंटाबाइट। पेंटाबाइट के लिए अपन क्या पेटाबाइट के लिए अपन क्या लिखते हैं, PB मीन्स पेटाबाइट। तो बेटा इसके नीचे क्या लिखोगे 1024 PB, फिर 1 EB मीन्स एक्साबाइट, फिर EB इधर आ गया, अब लेफ्ट साइड में उतरेगा ये EB फिर जेटाबाइट बन गया। आया इतना समझ में, आई होप अभी इतना आपको सबको समझ में आ गया होगा ये वाली चीज़। ठीक है, बिट बाइट किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट टेराबाइट पेटाबाइट एक्साबाइट और जेटाबाइट। अब देखिए, सिंस कंप्यूटर्स मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी इज टेम्परेरी। कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी, ये टेम्परेरी होती है, जबकि जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी स्पेस होता है वो क्या होता है अपना, परमानेंट होता है। तो देखिए, सेकेंडरी मेमोरी स्पेस इज नीडेड टू स्टोर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन परमानेंटली फॉर लेटर यूज। Some most common secondary storage media are the hard disk, CD read write, pen drive, etc. The secondary memory devices are also known as storage devices। तो ये क्वेश्चन बनता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस है उनको अपन स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं। आई होप बेटा इतना आज अभी आपको सबको समझ में आया होगा। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें अपन आगे का पढ़ेंगे। सो थैंक यू, गुड बाय, कीप स्माइल। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, आपको पता लग जाएगा वीडियो जैसे ही मैं डालती हूँ चैनल पे आपको शो हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे। और अगर आपके किसी फ्रेंड ने 083 कोड लिया है तो आप उसके साथ भी लिंक शेयर कर सकते हैं वीडियोज़ का। सो थैंक यू, गुड बाय, कीप स्माइल।